मेरा नाम श्रीनिवास कोटनी है। मैं केजे राव साहब और अनिल जी के साथ, अनिल गुप्ता जी के साथ ये भारतीयम का संस्थापन किया था 2007 में। उसके बाद कई सारे हमने प्रोजेक्ट्स किए थे छोटे बड़े। 2018 के बाद काफ़ी सारे अर्बन फॉरेस्ट, पॉन्ड एफॉरेस्ट्रेशन, पॉन्ड रिवाइवल, इस तरह के प्रोजेक्ट करते रहे हम। फरवरी में जब ये आपका कोरोना का इशू हो गया था और जब कोरोना थोड़ा कम बैठा तो हमें लगा कि हम यमुना क्लीनिंग ड्राइव पे एक मैसेज दें लोगों को। इस वास्ते हमने एक प्रोग्राम किया यमुना बैंक्स पे और ये प्रोग्राम काफ़ी लोकप्रिय हुआ, काफ़ी लोग जुड़े हमारे इसके साथ। हमारा फिर ये प्लान बना कि हम क्वार्टरली करेंगे इस प्रोग्राम को, लेकिन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वी कुडंट डू इट। सो फिर एक आइडिया आया कि जो सेकेंड राउंड ऑफ कोविड हुआ उसमें काफ़ी सारे बच्चे ऑर्फन हो गए थे, उनके पेरेंट्स एक साथ चले गए। तो इस सिचुएशन को देखते हुए हमें लगा कि हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमने रागास फॉर यमुना लॉन्च कर चुके थे हम, एक एडिशन हो गया था, तो हमने इसको प्लान किया सेकेंड एडिशन में। तो उसकी तैयारी पूरी हुई और फिर इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी पार्टनर्स चुनने थे, क्रिएटिव्स करने थे और म्यूज़िक भी चुनना था, म्यूजिशियंस भी चुनने थे। वो सब काम हमने किया। उसके जब हम वो काम कर रहे थे तो अनिल गुप्ता जी का एक सजेशन आया कि हमें ऑक्शन करना चाहिए, बिकॉज 2 साल जब हम घर पे रहे तो जितनी भी चीज़ें हमने इकट्ठा की हैं इतने सालों में, उन चीज़ों की कोई मतलब अहमियत नहीं रह गई। तो हमको लगा कि हम एक अपील करते हैं लोगों से और इन चीज़ों को लेके ऑक्शन करते हैं। तो मैं बड़े गर्व के साथ बोलता हूँ कि कम से कम 200-250 चीज़ें हमको आइटम्स मिले। इसमें आर्ट वर्क भी है, वॉचेस भी हैं, पेन्स भी हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ब्रांड न्यू आइटम्स हैं। तो ये सब जो इनके थ्रू जो पैसा आएगा वो भी इन बच्चों के लिए जाएगा। इसके अलावा जो हमने फंडरेज़र किया टिकट्स के रूप में, अदरवाइज़ भी डोनेशंस एंड कंट्रीब्यूशंस के रूप में, काफ़ी सारी कंपनीज़, काफ़ी सारे बिजनेसमैन, काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स सब जुड़े और दिल खोल के उन्होंने सपोर्ट किया भारतीयम को। और अब मैं आई कैन टेल यू दैट वी हैव ऑलरेडी कलेक्टेड मोर देन 1 crore of rupees and it's going upwards and we are very hopeful that it will be an extremely successful fundraiser। and जो फंड्स हम इकट्ठा करेंगे उसका हमारा प्लान भी वर्कआउट हो चुका है। हमारे राजेश मित्तल जी हैं जो मंथन में चार्टर प्रेसिडेंट हैं, उनके सुझाव के बाद हमने ये डिसाइड किया कि उस अमाउंट में से 20% जो है वो इमीडिएट रिलीफ के लिए हम यूज़ करेंगे, जो कोविड ऑर्फन्स हैं उनके लिए, और जो बाकी 80% है उसके उस अमाउंट को अगले 6 महीने से 1 साल के पीरियड में हम एक सेंटर बनाएंगे, जिस सेंटर में उन बच्चों को बारी बारी हम लेके जाएंगे। उस सेंटर में हम कई सारी फैसिलिटीज़ देंगे, जैसे कि लाइब्रेरी, वीडियो फिल्म्स दिखाएंगे हम उनको उधर, लैबोरेटरीज़ होंगे, कंप्यूटर लैब्स होंगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होंगी, काउंसलर्स आएंगे। हमारा ये रहेगा कि उन बच्चों को हम इस तरीके से मेंटर करें और उनको किसी मेंटर के साथ जोड़ दें। हम अगर किसी को म्यूज़िक में इच्छा है तो म्यूजिशियंस के साथ जोड़ दिया जाए, अकाउंटेंसी में है तो अकाउंटेंट्स के साथ जोड़ दिया जाए। इस तरीके से उनको एक चैनलाइज करना है। अगर हम, जैसे हमने देखा है कि जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप देखते थे कि इसके अंदर क्या हुनर है, तो वो अकॉर्डिंगली हमको ट्यूशन कराते थे या तो किसी इस तरह के एक्सपर्ट्स के साथ जोड़ते थे। तो इस तरह का इन ऑर्फन्स के लाइफ में वो नहीं है, बिकॉज उनका रोटी कपड़ा मकान खुद ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस सिचुएशन में अगर हम उनको पहचान पाएँ और उनको एक डायरेक्शन दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा उनके लिए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है फंडरेजर का भी, भारतीयम का भी। तो एनवायरमेंटल इश्यूज़ के साथ जुड़े रहे हैं हम, म्यूज़िक के साथ जुड़े रहे हैं, क्लीन यमुना के साथ जुड़े रहे हैं। अभी अगर हम कुछ भी और इन बच्चों के साथ कुछ अच्छा हो जाए तो हम बहुत विल बी वेरी प्राउड ऑफ इट। थैंक यू सो मच। मेरा नाम राजेश मित्तल है। मैं रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मंथन का चार्टर प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, आज का प्रोग्राम जो है वो एक शुरुआत है, एक अवेयरनेस बिल्डिंग है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, उन्होंने हमें इस प्रोग्राम में काफ़ी कंट्रीब्यूशन भी दिया और उस कंट्रीब्यूशन के चलते अब जो हम करना चाहते हैं, जो एक्चुअल समाज सेवा है, वो कार्य अब शुरू होने जा रहा है हमारा। कुछ हम इमीडिएट रिलीफ देना चाहते हैं उन बच्चों को जिन्होंने अपने
पेरेंट्स को, अपने माता पिता को खोया है इस कोविड के चलते, और उसके बाद हम एक ऐसा मुहिम चलाना चाहते हैं जिससे कि एक लॉन्ग टर्म व्यवस्था हो ऐसे बच्चों को सपोर्ट करने की। देखिए, सपोर्ट तो बहुत तरह से हो जाता है। बहुत सी सरकारी संस्थाएं भी हैं, बहुत सी प्राइवेट संस्थाएं भी हैं जो हर तरह से और विभिन्न तरीके से लोग बच्चों को सपोर्ट करती हैं। हमने जो तरीका सोचा है वो थोड़ा अलग हट करके लिया है। हमारा मैसेज ये है कि हम क्या उस बच्चे के माता पिता के अभाव को दूर कर सकते हैं, ये हम सोच लेकर चल रहे हैं। और इस सोच में काफ़ी हद तक एक इमोशंस शामिल हैं हमारे, कि अगर हम उस बच्चे को वही मौका दे सकें जो उसके माता पिता दे सकते थे, ऐसी सोच है हमारी। तो मैं मानता हूँ कि जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े, जो कार्यक्रम हुआ वो एक बहुत अच्छी शुरुआत थी। उस शुरुआत ने हमें लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ने का मौका दिया। उस शुरुआत ने हमें कुछ रिसोर्सेज, धन सामग्री एकत्रित करने का भी मौका दिया। और ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही बनती रहेगी, और हम समाज की सेवा इसी ढंग से करते रहें। यही हमारी सोच है, यही हमारा जज्बा है, और इसी तरह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जो हिंदी में कहते हैं परमार्थ सेवा ही सबसे बड़ी स्वार्थ सेवा है, तो शायद कहीं ना कहीं हम इसके ज़रिए अपनी सबकी स्वार्थ सेवा हम खुद भी कर रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम रमेश गुप्ता है। मेरा एक व्यवसाय है यहाँ पर दिल्ली में। पिछले 1 महीने से रागास फॉर यमुना के बारे में, जो बच्चे यतीम हो गए हैं उनके लिए फंड्स इकट्ठे करने की बात हुई, भारतीय संस्था ने की। मुझे विचार बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने 72 वर्ष में कोई ऐसी संस्था नहीं मिली जिसके साथ मैं तन मन और धन से जुड़ सकूं। मुझे ये लोग बहुत अच्छे लगे। मुझे लगा ये समय आ गया है कि हमें अब समाज के लिए ज़बरदस्त काम करना चाहिए, क्योंकि कोविड ने एक तबाही मचाई हुई है, और इस तबाही में हम सबका फ़र्ज़ है कि हम आगे बढ़ें। यही सोच के हमने लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू किया, और वो चंदा ना हो के कंट्रीब्यूशन, लोगों ने कहा कि आप कंट्रीब्यूशन मांग रहे हो। जिसके पास भी हम गए, तकरीबन सभी आदमी ने दिल खोल के किया। हमारा विचार था सिर्फ 1 करोड़ हमने इकट्ठा करना है, और हैरानी हमें भी है और सबको है कि पिछले 20 दिन में हम सब लोगों ने मिल के 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया है। अभी हमारा विचार शॉर्ट टर्म ये है कि बच्चे जो बिना सहारा के हो गए हैं माँ बाप की वजह से, उनके लिए कुछ हम उनके रहने का और किसी तरीके आर्थिक सहयोग करें। और एक अनिल जी जैसे बताएंगे, एक अलग से एक खोलेंगे हम सेंटर, जहाँ पर ये बच्चे, इनका पूरे दिन का कोई, जैसे बाकी अनाथालय में बच्चे हैं, वो वहाँ से कुछ बच्चे रोज़ आएँ और आकर उनको हम माँ बाप, नाना दादा दादी और नाना नानी वाला प्यार जैसे वो बचपन के अंदर हुआ करता था और वो मिस करेंगे, वो सब हम उनको दें। अभी ये हमारा शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, और जिस हिसाब से हमें लोगों से सहायता मिल रही है, प्रोत्साहन मिल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, जिसमें गवर्नमेंट से हम ज़मीन के लिए प्रार्थना करेंगे, और गवर्नमेंट से थोड़ी बहुत हमारी बात भी हुई है। सब तैयार हैं। अच्छे काम के लिए हर आदमी तैयार होता है, और उस प्रोजेक्ट को हम बना के सरकार के पास जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा एक किस्म की एक ऐसी चीज़ हम इकट्ठी कर देंगे, तैयार कर देंगे बहुत जल्दी, कि शायद हिंदुस्तान में अब तक ना हुई हो, और वो सबके लिए एग्जाम्पल होगा। सबसे बड़ी बात हमारी दूसरे लोगों से भिन्नता ये होगी कि हम लोग सब कुछ पारदर्शी रखेंगे, कोई ओपेक नहीं होगा। आज तक जो परेशानी सबको आई है वो ये है, पैसे देने के बाद पता नहीं लगता पैसा कहाँ चला गया है। अब वो चीज़ नहीं होगी, सब कुछ वेबसाइट पे होगा, हर आदमी को पता होगा क्या काम हो रहा है, और अगर ऐसा होगा तो हर आदमी इसके साथ जुड़ना चाहेगा। धन्यवाद।